आज प्रधानमंत्री मोदी दक्षिण के दौरे पर हैं, जहां एक भी सीट नहीं है वहां डबल डिजिट का टारगेट रख दिया है। 400 सीटों का आंकड़ा कैसे यहीं से पूरा होगा। 400 का टारगेट अचीव करने के लिए पीएम मोदी मिशन साउथ पर है। तमिलनाडु की 39, केरल की 20 और तेलंगाना की 17 सीट का कैलकुलेशन मोदी ने कर लिया है। साउथ में मोदी को इंडिया अलायंस का घमंड तोड़ना है। बीजेपी का प्रदर्शन इस बार इंडिया अलायंस का सारा घमंड तोड़ करके रख देगा। तमिलनाडु के कन्याकुमारी, केरल के पथनमथिट्टा में पब्लिक रैली और तेलंगाना मलकाजगिरी में रोड शो के जरिए मोदी का टारगेट इन 3 राज्यों में 76 सीटों पर वोट परसेंटेज और सीटें बढ़ाना है। केरल में मोदी ने डबल डिजिट का टारगेट फिक्स किया है। 2019 में तमिलनाडु में 3.7% और केरल में 13% वोट परसेंटेज था, लेकिन बीजेपी का खाता नहीं खुला था। तेलंगाना में 19.7% वोट परसेंटेज के साथ बीजेपी को 4 सीटें मिली थी। तमिलनाडु में कई दल बीजेपी के साथ आ रहे हैं। AISMK विलय का ऐलान कर चुकी है। AMMK भी बीजेपी के साथ आने का मूड बना चुकी है। जिस वक्त तेलंगाना में प्रधानमंत्री मोदी रोड शो कर रहे थे, ठीक उसी दौरान ईडी ने हैदराबाद में बड़ा एक्शन किया। दिल्ली शराब घोटाला केस में ईडी ने हैदराबाद से बीआरएस नेता के कविता को गिरफ्तार कर लिया। बीआरएस नेता कविता को ईडी की टीम दिल्ली ला रही है। आज ही ईडी ने कविता के घर पर रेड की थी। सूत्रों के मुताबिक रेड में आयकर विभाग की टीम के अधिकारी भी शामिल किए गए। 10 अधिकारियों की टीम रेड के लिए पहुंची। के कविता और उनके पति डी अनिल कुमार की मौजूदगी में छापेमारी हुई। अब दिल्ली में कविता से पूछताछ की जाएगी। इस केस में प्रवर्तन निदेशालय की टीम 2 बार के कविता को समन कर चुकी थी, जिसे उन्होंने नजरअंदाज किया था। इससे पहले ईडी की टीम ने तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की बेटी कविता से पूछताछ भी की थी। आरोप है कि कविता शराब कारोबारियों की लॉबी साउथ ग्रुप से जुड़ी हुई थी। साउथ ग्रुप ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को 100 करोड़ की रिश्वत दी। इसी शराब घोटाला केस में ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल को भी 8 बार समन दे चुकी है। शराब घोटाला केस में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के बाद ये सबसे बड़ी गिरफ्तारी है। गिरफ्तारी की तलवार केजरीवाल पर भी लटक रही है। कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को भी झटका लगा है। आप 26 उनके देते हो, इस बार एक बार 2 मेरे दे के देख लो। अभी तक भाजपा का माल ट्राई करके देख लिया, इस बार मेरा माल ट्राई करके देख लो। दिल्ली में सुनवाई चल रही थी। केजरीवाल गुजरात पहुंच गए। ईडी 8 बार समन जारी कर चुकी है। केजरीवाल पेश नहीं हुए। 16 मार्च को केजरीवाल को कोर्ट में पेश होना है। केजरीवाल के वकील व्यक्तिगत पेशी से छूट की मांग कर रहे हैं। अदालत में अजीबोगरीब दलील दे रहे हैं। केजरीवाल बहुत साधारण आदमी है। केजरीवाल ने कभी सूट नहीं पहना, वो चप्पल पहनते हैं, कभी जूता नहीं पहना। लेकिन कोर्ट ने केजरीवाल को राहत देने से साफ इनकार कर दिया है। कल उन्हें पेश होना होगा। उधर केजरीवाल गुजरात में कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनावी कैंपेन का आगाज कर रहे हैं। गुजरात की 26 सीटों में 2 पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, 24 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी। केजरीवाल को भरूच और भावनगर सीट मिली है, लेकिन ये दोनों सीटें जीतना आसान नहीं। 2019 में बीजेपी ने भरूच सीट पर 55.5% और भावनगर सीट पर 63.5% वोट शेयर के साथ जीत दर्ज की थी। चुनाव से ठीक पहले ममता बनर्जी जख्मी हो गई। वो फिसली या उन्हें धक्का दिया गया, इस पर सस्पेंस खड़ा हो गया। कोलकाता में ममता बनर्जी घर में गिरी तो धक्के की थ्योरी अखबारों की हेडलाइन बन गई। लेकिन क्या दीदी को उनके घर में किसी ने धक्का दिया? ममता बनर्जी के सर नाक पर चोट लगी। अस्पताल के हवाले से भी खबरें छपी। दीदी को धक्का दिया गया। लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जख्मी हो गई। दीदी को चोट कैसे लगी, इस पर सस्पेंस गहराता जा रहा है। डॉक्टर परिवार और उनकी पार्टी टीएमसी की अलग अलग थ्योरी है। एसएसकेएम अस्पताल ने पहले कहा ममता बनर्जी को धक्का दिया गया। बाद में अस्पताल ने सफाई दी, कहा धक्का नहीं दिया गया, बल्कि उन्हें फोर्स महसूस हुआ और वो गिर गई। टीएमसी का कहना है कि सीएम घर में चलते हुए फिसली। जब वो गिरी थी, क्या कोई सर घूम गया था या कोई ब्लैकआउट हुआ था, उसके कारण तो नहीं हुआ था, ये एक बात थी। लेकिन वो लग रहा है कि रिपोर्ट जो है वो अच्छा आया है, ऐसा लग रहा है। तो हम जब बहुत नहीं, वो मैं नहीं कह सकता हूँ, मैं भी सब चारों तरफ से देख रहा हूँ, अब वो बोल भी नहीं सकते। ममता बनर्जी को जब अस्पताल लाया गया तो उनके सर और नाक से खून निकल रहा था। उनके सर में 3 टाँके और नाक पर 1 टाँका लगाया गया। फिलहाल दीदी का घर पर ही इलाज चल रहा है। महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस के बीच सीट शेयरिंग का पेच ऐसा फंसा है जिसे ना तो निगलते बन रहा है और ना ही उगलते। कल राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आखिरी दिन होगा। दादर के अम्बेडकर नगर स्मारक पर यात्रा का समापन किया जाएगा। लेकिन महाराष्ट्र में राहुल की मौजूदगी के बावजूद इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अब तक फाइनल नहीं हो पाया है। वंचित बहुजन अघाड़ी की शर्तों में अलायंस फंसा हुआ है। वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रमुख प्रकाश अम्बेडकर को 4 सीटें ऑफर की गई हैं, लेकिन अभी तक वो राजी नहीं है। महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस में उद्धव ठाकरे की शिवसेना, कांग्रेस, शरद पवार की पार्टी और वंचित बहुजन अघाड़ी है।
प्रकाश अंबेडकर की डिमांड है कि 12-12-12-12 के फॉर्मूले पर सीट बंटवारा हो। प्रकाश आंबेडकर जी हमारे महाविकास आघाड़ी के सदस्य हैं। हमने वंचित बहुजन आघाड़ी को एक प्रस्ताव दिया है 4 जगह का। अब उनको विचार करना है उसके ऊपर। अपनी शर्तों के बाद भी वंचित बहुजन आघाड़ी इंडिया अलायंस की मजबूरी है। प्रकाश अंबेडकर महाराष्ट्र का दलित चेहरा हैं और डॉक्टर अंबेडकर के परिवार से आते हैं। प्रदेश के दलित वोटर्स पर उनकी अच्छी पकड़ है। कल 3 बजे लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। 24 के चुनाव का फाइनल काउंटडाउन शुरू हो गया है। कल लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। लोकसभा चुनाव के साथ साथ ओडिशा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान भी होगा। इसके बाद सरकार नई घोषणाएं नहीं कर सकेगी। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव 7 से 8 चरणों में हो सकते हैं। आज चुनाव आयोग की अहम बैठक में चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की गई। नए चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार तारीखों का ऐलान करेंगे। 2019 में 11 अप्रैल से लेकर 19 मई के बीच 7 चरण में चुनाव कराए गए थे। चुनाव के परिणाम 23 मई को घोषित किए गए थे। 2019 में देश में 91 करोड़ से ज्यादा वोटर्स थे, जिसमें 67% ने वोट डाला था। पिछली बार 10 मार्च को चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया था। एनडीए ने 353 सीटें जीती थी। बीजेपी को अकेले 303 सीटों पर जीत मिली थी। एनडीए को 45% और बीजेपी को 37.7% वोट शेयर मिला था। कांग्रेस सिर्फ 52 सीटें जीत सकी थी। इस बार मोदी का टारगेट एनडीए के लिए 400+ सीटें हैं। बीजेपी ने 50% वोट शेयर का टारगेट भी रखा है। इस बड़े मिशन को पूरा करने के लिए बीजेपी की नजर साउथ की 131 सीटों पर है। खुद मोदी दक्षिण के राज्यों में जोरदार कैंपेन कर रहे हैं।